सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। पार्ट 2 पढ़ेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी की फौज, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, मतलब सिपोए कहते थे, जो सिपाही होता है उसे वो सिपोए बोलते थे, सिपोए आर्मी कहते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुगलों की फौज में घोड़ी पर सवार होकर, जो घोड़े पर सवार होकर सेना होती है वो थी, या फिर पैदल चलने वाली सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मॉस्केट, जिसे पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक कहते हैं, या फिर मैचलॉक, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक को कहा जाता है, से लैस होते थे। ठीक है, दोनों फौजों के बीच मुख्य अंतर ये थे। मुगल फौज के और ब्रिटिश इंडिया की फौज के अंतर देख लेते हैं। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार थे, प्रशिक्षित घुड़सवार या फिर पैदल सैनिक, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकतर पैदल सेना थी। मुगल फौज के सवारों का दबदबा था, पैदल सैनिक कम थे और इनके सवारों की कम संख्या थी, पैदल सैनिक अधिक थे। मुगल फौज को तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंदूक चलाने में निपुण सेना थी। मुगल फौज में विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र किसान भी सैनिक बन जाते थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन दिया जाता था। पेशेवर और प्रशिक्षित सेना थी। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से ये प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह, मतलब 6 से 8 महीने का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखेंगे, देखिए वर्कशीट में से ही लिखेंगे। मुगल फौज ऐसे लिखेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज ऐसे लिखेंगे, बीच में लाइन डालेंगे। तीन लाइन आपको लिखनी है। फर्स्ट लाइन लिखेंगे, इसमें मुख्य रूप से सवार और पैदल सैनिक, ठीक है, सवारों का दबदबा, पैदल सैनिक कम, तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के भी 3 पॉइंट लिखेंगे, अधिकतर पैदल सेना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सवारों की कम संख्या, पैदल सैनिक अधिक। थर्ड पॉइंट लिखेंगे बंदूक चलाने में निपुण सेना। तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही टेबल बनानी है और दोनों के 3-3 पॉइंट लिख देने, ऐसे ही जैसे मैंने निशान लगाए, बिल्कुल वर्कशीट की तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम निम्नलिखित कारणों से करती थी। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे अधिक वेतन, सेकंड पॉइंट ऊंचा पद, थर्ड पॉइंट डालेंगे आप समाज में प्रतिष्ठा। तो बस इतना लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉस्केट और मैचलॉक क्या थे? तो देखिए बच्चों, वर्कशीट में से आप लिखेंगे।
यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट पहले एक लाइन में लिखेंगे, मास्केट, ठीक है। फिर उसके आगे ये ब्रैकेट ना लगाकर ऐसे आपको ऐसे छोटा सा डंडा लगा देना है बस, ठीक है। ये हाइफन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। हाइफन लगाकर आपको लिखना है पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, इसे तो बोलते हैं मास्केट। और मैच लॉक के बाद भी आप ऐसे ही लगाकर लिखेंगे बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक। तो दोनों के बारे में लिख देंगे, ये थर्ड का फर्स्ट, ये थर्ड का सेकंड। 2 लाइनों में आप ये आंसर दे देंगे। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।